वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश में जो सिचुएशन अभी चल रहा है उसको लेके। इंडिया में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया गया था, उसको लेके। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें बांग्लादेश का जो सिचुएशन है, इसमें हम लोग को एक चीज़ बहुत क्लियर हो गया कि अगर कंट्री के अंदर में जो अपोजिशन है वो अगर कंट्री का सिक्योरिटी को लेके यूनाइटेड नहीं है, गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है उनके साथ, तो आगे जाके ये कंट्री के लिए एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इससे ही हम लोग जो है एक सीख लिए और हम लोग के तरफ से गवर्नमेंट ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया था, जिसमें जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, वो साथ ही साथ डिफरेंट जो अपोजिशन लीडर्स थे वो, और हम लोग का जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, साथ ही साथ अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है, और हम लोग का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, सब एक साथ एक जगह मिले थे ये मीटिंग में। इसमें एस जयशंकर ने अपने तरफ से ब्रीफ किया और आगे जाके जो सिचुएशन चल रहा है इसका कम्प्लीटली अपडेट दिया, जो अपोजिशन के लीडर थे और जो दूसरे पार्टी के लीडर थे सबको। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें बांग्लादेश का जो कंडीशन है, ये एक ऐसा प्रोसेस से जा रहा है जो कि इंडिया के लिए ऑब्वियसली मतलब आगे जाके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी पहले से ही जो ये सिचुएशन है इसको मतलब इस पे कम्प्लीटली जो मूवमेंट हो रहा है उस पर नज़र रख रहा था, और प्रेजेंटली आज के डेट में भी इंडियन गवर्नमेंट कम्प्लीटली इस पे नज़र रख रहा है कि आगे जाके ये जो सिचुएशन किस साइड में मोड़ ले रहा है, या फिर इस सिचुएशन से आगे जाके इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी लिया गया है। ऑन द अदर साइड इंडियन गवर्नमेंट अपना जो राजदूत है बांग्लादेश में उनसे भी अपडेट ले रहा है, साथ ही साथ जो न्यूज़ चैनल से या फिर जो भी वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया, सब कुछ फॉलो अप किया जा रहा है। ऑन द अदर साइड वन ऑफ द मेजर थिंग इज दैट जो हम लोग का बॉर्डर लगभग के 4000 किलोमीटर के आसपास हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, उसमें जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी इन्हेंस कर दिया गया है पहले से ही। एक एडवाइजरी भी जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि प्रेजेंटली जब बांग्लादेश ठंडा नहीं होता जब तक, तब तक बांग्लादेश का जो ट्रैवल है ये हर कोई मतलब अवॉइड करने से ही अच्छा है। होपफुली इस टाइम में कोई बांग्लादेश जाना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि बांग्लादेश का प्रेजेंट जो कंडीशन है ये काफ़ी टर्मोइल है, और आगे जाके क्या होता है जैसे जैसे होता जाएगा मैं आप लोगों को अपडेट करता जाऊंगा। इस रिलेटेड बहुत सारा अलग भी वीडियोस बनाया हूँ चैनल में, अगर आप चाहे तो मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वहाँ जो वीडियोज़ है वो भी आप देख सकते हैं। तो आते हैं ऑल पार्टी मीटिंग में। इस ऑल पार्टी मीटिंग में एस जयशंकर साहब अपने तरफ से जो डिफरेंट पार्टीज के लीडर्स वहाँ आए थे सबको ब्रीफ किया कि बांग्लादेश का एग्जैक्ट प्रेजेंट कंडीशन क्या है, और कब से ये मूवमेंट इंडिया के नज़र में आया है, या फिर कब से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, साथ ही साथ इसमें कौन कौन सा फैक्टर है जो आके जाके और भी एक्टिव हुआ और जिसके वजह से ये मूवमेंट इस लेवल पे आके हिट किया। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन से एस जयशंकर के तरफ से कम्प्लीटली ब्रीफ किया गया है सारा लीडर्स को। उसके बाद जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे राहुल गांधी जी ने अपने तरफ से 3 क्वेश्चन राइज किया, जिसका आंसर भी एस जयशंकर साहब दिए। जो पहला क्वेश्चन था वो था इंडिया का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या है बांग्लादेश का जो ये पावर शिफ्ट हो रहा है इसको लेके। जयशंकर साहब बोले कि ये जो प्रेजेंटली जो सिचुएशन चल रहा है, ये सिचुएशन जो है ये धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, और हम लोग इस पे काफ़ी अच्छी तरह से नज़र रखे हैं और इसको एनालाइज करने के लिए। होपफुली बहुत जल्दी आगे जाके इसमें कुछ मूवमेंट होगा, क्या मूवमेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग जो है अपना जो स्ट्रैटेजी है वो प्लानिंग करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन था राहुल गांधी जी का कि ये सारा जो कुछ हुआ बांग्लादेश में, क्या इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, तो इसका आंसर में जयशंकर साहब बोले कि ये कम्प्लीटली एक इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, और हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर भी रहे हैं कि आगे जाके हम लोग को पता चले कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है या नहीं। तो मैं इसमें बोलना चाहूँगा हो सकता है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि इसके पीछे एक मेजर रीज़न हम लोग को देखने मिलता। लास्ट 15 ईयर्स से शेख हसीना जो है बांग्लादेश के PM है, और उससे पहले अगर हम लोग देखें पाकिस्तान का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता था बांग्लादेश में। मीन्स जब खालिद जिया थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, खालिद जिया का जो हस्बैंड थे 1980 में उनका डेथ हुआ, वो ऑलरेडी पाकिस्तान के आर्मी में ऑफिसर थे। तो जिसके वजह से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब से शेख हसीना बांग्लादेश में एज ए PM है, उससे पहले भी पाकिस्तान का जो मतलब इन्वॉल्वमेंट था बांग्लादेश में वो काफ़ी ज़्यादा है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग शेख हसीना को देखें, ये कम्प्लीटली जो है कि इंडिया और चाइना को बैलेंस करके बांग्लादेश के ग्रोथ के लिए हमेशा कोशिश करते थे, जिसके वजह से ये कभी भी पाकिस्तान से कोई हेल्प भी नहीं मांगा, और पाकिस्तान के साथ इसका जो रिलेशन था बांग्लादेश का जब तक शेख हसीना थे उतना अच्छा नहीं था।
तो ये सब कुछ जब पाकिस्तान ने देखा कि बांग्लादेश पे उन लोगों का जो होल्ड था वो धीरे धीरे घट रहा है, उसके बदले पाकिस्तान के तरफ से किया गया, जमात इस्लामी बोल के एक संगठन है जो कि बांग्लादेश में मतलब पॉलिटिकली कनेक्टेड है, उन लोगों को जो है पाकिस्तान बैकअप प्रोवाइड करने लगा। क्योंकि अगर बांग्लादेश में आगे जाके कुछ करना है तो जमात इस्लामी जो है वो पाकिस्तान का वन ऑफ द मेन सोर्स होगा कि बांग्लादेश में एक्टिव होने के लिए। इसके वजह से ही हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बात राहुल गांधी जी ने कहा है कि पाकिस्तान का इसके पीछे हाथ है या नहीं, इसका चांसेस बहुत हाई है कि पाकिस्तान इसके पीछे जिम्मेदार हो सकता है। राहुल गांधी जी का थर्ड क्वेश्चन था, क्या इंडिया ये जो होने वाला था ये पहले से ही प्रेडिक्ट किया था? तो जयशंकर साहब बोले कि हम लोग जो सिचुएशन चल रहा था बांग्लादेश में उसको काफ़ी अच्छी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे थे, और इस तरह का सिचुएशन में कभी भी कुछ मतलब चेंजेस आ सकता है जो कि हम लोग इंस्टेंट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसके वजह से हो सकता है कि ये जो मूवमेंट अभी भी चल रहा है, ये सिचुएशन अभी भी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होगा। हो सकता है कि ये जो सिचुएशन आगे भी और कोई चेंजेस लाए या फिर कुछ भी मोड़ लाए, तो ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। मगर हम लोग जो है ये इसको कम्प्लीटली मॉनिटरिंग कर रहे थे कि बांग्लादेश में क्या सिचुएशन चल रहा है या फिर क्या हो रहा है। तो ये सब सुनने के बाद आप बोल ही सकते हैं कि भाई ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का क्या ज़रूरत था, गवर्नमेंट तो एग्जैक्टली जो करना है वो कर सकता है। ऑन द अदर साइड ये तो हम लोग का देश का कोई मतलब इशू नहीं है, ये हम लोग का पड़ोसी देश का इशू है। तो इसमें मैं बोलना चाहूँगा ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया गया है, जिसके बदले हम लोग को एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि हम लोग का जो अपोजिशन है वो कम्प्लीटली इसमें सपोर्ट किया है कि इंडिया गवर्नमेंट का प्रेजेंटली जो मूव है उसमें अपोजिशन के जितने भी लीडर्स है सब लोग इंडिया को कम्प्लीटली सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हम लोग का गवर्नमेंट जो किया है वो सब कुछ ठीक है और हम लोग इसमें सपोर्ट करते हैं, जो कि कंट्री का जो यूनिटी है वो शो करता है। एक चीज़ हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए कि ऑपोजिशन जो है वो देश के तरक्की के लिए है। अगर गवर्नमेंट अपने तरफ से जो रूलिंग पार्टी है वो कुछ भी गलत स्टेप लेता है, उसमें ऑपोजिशन को अपना जो वॉइस है उसमें रेस करना चाहिए या फिर उसमें डिस्कशन करना चाहिए, आगे जाके उसमें सल्यूशन ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई रूलिंग पार्टी कभी भी कोई स्टेप ले रहा है उसके अगेंस्ट में ही हमेशा अपोजिशन को खड़ा रहना है। प्रेजेंटली जो बात है ये नेशनल सिक्योरिटी का बात है, हम लोग का देश का बात है, और इसमें अगर अपोजिशन रूलिंग पार्टी के साथ मिल के एक साथ यूनाइटेड होकर स्टैंड ले रहा है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इन फ्यूचर भी अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो उसमें भी हम लोग अगर ये देखते हैं तो ये बहुत एक अच्छी बात है। इससे आगे जाके क्या होता है, हम लोग का जो कंट्री का यूनिटी है वो शो होता है। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश जैसा जो कंडीशन है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे जाके इंडिया में नहीं होगा, क्योंकि ऑपोजिशन जब भी कोई नेशनल सिक्योरिटी का बात आएगा उसमें मेजरली आगे जाके स्टैंड लेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इस मीटिंग में एक और चीज़ बोला गया जिसमें कहा गया कि शेख हसीना जो है वो इंडिया के बहुत पुराने दोस्त थे और इसी वजह से इंडिया जो है अपना जो दोस्ती है वो निभाया है। इंडिया ने अपने तरफ से शेख हसीना को सेफ कस्टडी प्रोवाइड किया गया और उनको बोला गया कि आप यहाँ रह के अपना जो फ्यूचर प्लानिंग है वो कर सकते हैं। जब भी आपको मतलब आप जाना चाहते हैं इंडिया से आप तभी भी जा सकते हैं। शेख हसीना अपने तरफ से कोशिश कर रहा है कि वो लंदन में जाकर सेटल हो, मगर लंदन गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है कि कुछ मतलब जो फॉर्मेलिटीज़ है या फिर इसमें टाइम लग रहा है, तो इसके वजह से एग्जैक्टली शेख हसीना कब इंडिया से बाहर जाएगी ये अभी बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। ऑन द अदर साइड इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से शेख हसीना आगे जाकर डिफरेंट कंट्रीज़ में जहाँ भी ट्रैवल करना चाहे वो ट्रैवल कर पाए, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से जो है जो भी कोशिश हो सकता है वो कर रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियोस में अपने यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL में बना के रखा हूँ। तो आप जा सकते हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके जो स्पेशल पर्सन है लाइफ में उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो मतलब थॉट है, आपका जिस तरह का वीडियो आपको पसंद है देखना वो उन तक पहुंचता है और वो भी आपको एक बेहतरीन तरीका से जानने का कोशिश करेंगे। तो होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल में जाइए एक बार और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा। थैंक यू।